नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। जी हां, ईरानी सुरक्षा बलों का कहना है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दोनों ने ईरान के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए एक सुनियोजित साजिश चली। इस साजिश के तहत बेहद कम रकम, महज $300 देकर स्थानीय लोगों और भाड़े के एजेंट्स से हत्याएं कराई, धार्मिक स्थलों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा करवाई गई। ईरान का दावा है कि अब उसके पास न सिर्फ गिरफ्तार किए गए एजेंट्स हैं, बल्कि वो पूरा ब्लूप्रिंट भी है जिसमें बताया गया है कि कैसे ईरान के अंदर डर और अराजकता फैलाने की योजना बनाई गई थी। ईरान का दावा है कि अंदर से ईरान को तोड़ने की साजिश की गई है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि शैडो वॉर यानी कि छाया युद्ध का हिस्सा है। इसमें किसी देश पर सीधे हमले करने के बजाय उसके समाज को अंदर से कमज़ोर किया जाता है। धार्मिक स्थलों पर हमले होते हैं, टारगेट किलिंग होती है, जनता में भय का माहौल पैदा कर दिया जाता है। ईरान का आरोप है कि M16 और मोसाद ने ऐसे लोगों को टारगेट किया है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए थे या जिनमें राज्य के खिलाफ नाराजगी थी। इन्हीं लोगों को छोटी रकम का लालच देकर खतरनाक काम सौंपे गए। $300 में कैसे खरीदी गई मौत, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ईरानी सुरक्षा बलों के मुताबिक गिरफ्तार एजेंट्स ने से पूछताछ में उन्होंने कबूल किया है कि एक हत्या या हमला करने के बदले उन्हें $200 से $300 दिए जाते थे और टारगेट पहले से तय होते थे। हमलों के लिए साधारण लेकिन घातक हथियार दिए जाते थे। मोबाइल ऐप्स और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के जरिए निर्देश भेजे जाते थे। ईरान का दावा है कि ये रणनीति इसलिए अपनाई गई ताकि जो एजेंट्स पकड़े जाएं तो उनके सीधे किसी देश पर उंगली ना उठे, बल्कि इसे आंतरिक हिंसा या आतंकवाद दिखाया जा सके। अब इसमें एक और चीज़ कि ईरान में फिर मस्जिदें निशाना क्यों बनी। देखिए, ईरान के अनुसार मस्जिदों को निशाना बनाना इस साजिश का सबसे संवेदनशील हिस्सा था। इसका मकसद था धार्मिक भावनाएं भड़काना, शिया सुन्नी तनाव को हवा देना, एक ही कम्युनिटी के अंदर लड़ाई करवाना, सरकार को ये दिखाना कि वो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। और ईरान का आरोप है कि मस्जिदों पर हमले करवाकर देश को गृह युद्ध जैसी स्थिति में धकेल देना। पूरा ब्लूप्रिंट क्या कहता है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ईरानी सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उन्हें जो दस्तावेज और डिजिटल डेटा मिला है उसमें साफ लिखा है कि किन शहरों को प्राथमिकता देनी है, किस तरह के टारगेट चुनने हैं, हमले के बाद किस नैरेटिव को सोशल मीडिया पर चलाना है, कैसे सरकार को दोषी ठहराया जाएगा और कैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर को मानवाधिकार उल्लंघन के एंगल से पेश किया जाएगा। ईरान इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी कि साइकोलॉजिकल वारफेयर बता रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भी ऐसे आतंकी पकड़े गए थे। ईरान ने याद दिलाया बाकायदा कि ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी इस तरह का नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ था और उस वक्त भी कई विदेशी समर्थित आतंकी पकड़े गए थे। उनके पास से हथियार, सैटेलाइट फ़ोन, नगद डॉलर और नकली पहचान पत्र बरामद हुए थे। कुछ के पास ऐसे उपकरण थे जो आम नागरिकों के पास नहीं होते। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उस बरामदगी को देखकर सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान रह गई थी। ईरान के मुताबिक पिछले साल पकड़े गए एजेंट्स के पास से माइक्रो विस्फोटक, साइलेंसर लगे हथियार, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, विदेशी करेंसी, कुछ ऐसे टेक्निकल गैजेट्स मिले थे जो आम आतंकी नेटवर्क्स के पास नहीं होते। ईरान का दावा है कि साफ संकेत था कि पीछे किसी बड़े स्टेट लेवल नेटवर्क का इसमें हाथ था। M16 और मोसाद पर सीधा आरोप है। ईरान ने इस बार किसी अज्ञात कोई अलग किसी विदेशी ताकत का जिक्र नहीं किया है, बल्कि खुलकर M16 और मोसाद का नाम लिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि मोसाद पहले भी ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं में शामिल रही है। M16 में अतीत में ईरान की राजनीति में दखल दिया। ईरान इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी कि साइकोलॉजिकल वारफेयर बता रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भी ऐसे आतंकी पकड़े गए थे। ईरान ने याद दिलाया बाकायदा कि ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी इस तरह का नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ था और उस वक्त भी कई विदेशी समर्थित आतंकी पकड़े गए थे। उनके पास से हथियार, सैटेलाइट फ़ोन, नगद डॉलर और नकली पहचान पत्र बरामद हुए थे। कुछ के पास ऐसे उपकरण थे जो आम
नागरिकों के पास नहीं होते। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उस बरामदगी को देखकर सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान रह गई थी। ईरान के मुताबिक पिछले साल पकड़े गए एजेंट्स के पास से माइक्रो विस्फोटक, साइलेंसर लगे हथियार, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, विदेशी करेंसी, कुछ ऐसे टेक्निकल गैजेट्स मिले थे जो आम आतंकी नेटवर्क्स के पास नहीं होते। ईरान का दावा है कि साफ संकेत था कि पीछे किसी बड़े स्टेट लेवल नेटवर्क का इसमें हाथ था। M16 और मोसाद पर सीधा आरोप है। ईरान ने इस बार किसी अज्ञात कोई अलग किसी विदेशी ताकत का जिक्र नहीं किया है, बल्कि खुलकर M16 और मोसाद का नाम लिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि मोसाद पहले भी ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं में शामिल रही है। M16 में अतीत में ईरान की राजनीति में दखल दिया। दोनों एजेंसियां मिलकर ईरान को अस्थिर करना चाहती हैं। हालांकि ब्रिटेन और इजराइल की ओर से इन आरोपों को अब तक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। अब एक सवाल है कि ऐसे आरोप अब क्यों बढ़ रहे हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक ये आरोप ऐसे वक्त में आए हैं जब ईरान अमेरिका तनाव चरम पर है। इजराइल ईरान टकराव छाया युद्ध में बदल चुका है। खाड़ी क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील है। ईरान इन आरोपों के जरिए ये संदेश देना चाहता है कि वो सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदरूनी साजिशों से भी लड़ रहा है।